एक ऐसे पागल दरिंदे का सा हाल है आज के इंसान का। अफगान कल्चर का एक हिस्सा है। वो खुश होते हैं तो फायरिंग करते हैं, गुस्सा होते हैं तो फायरिंग करते हैं, उदास होते हैं तो फायरिंग करते हैं। उस गुस्से की हालत में आप एक इंसान का नहीं 2 इंसानों को कर दें। एक नौजवान जोड़ा जो अभी अपनी जिंदगी शुरू कर रहा था। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि जो भी अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं वो वापस अफगानिस्तान जाएं। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। आजकल के दौर के इंसान की अना इतनी बड़ी हो गई है कि इंसानी जान की कोई हुर्मत नहीं, इंसान के जज्बात की कोई तकदीस नहीं, और किसी कौल, किसी वादे, किसी मजहब, किसी कानून की कोई अहमियत नहीं रह गई। कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा मेरे जहन में घूमता है कि ऐसे हो गए हैं जैसे इन्हें इब्लीस ने छू लिया हो। ये दीवाने हो गए हैं, ये अपने होश खो बैठे हैं, इन्हें समझ नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। एक ऐसे पागल दरिंदे का सा हाल है आज के इंसान का कि वो अपनी सोच, समझ, सुध बुध सब खो बैठा है। और इसमें सिर्फ वही लोग शामिल नहीं हैं जो मज़हब से दूर हैं। वो लोग जो मज़हब को मानने वाले हैं, जो मज़हब के बहुत करीब हैं, उनमें भी अनापरस्ती एक शिद्दत की हद तक है। आज इस तमहीद का मकसद क्या है? दरअसल एक बहुत अच्छे दोस्त इंजीनियर आसिम लांग, जो कि मुल्तान से ताल्लुक़ रखते थे और इस्लामाबाद में मुकीम थे, वहाँ पर एक सरकारी इदारे में मुलाजिम थे और उनसे मेरा बहुत राब्ता रहता था। चंद रोज़ पहले मैं इस्लामाबाद गया हुआ था और वहाँ उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी तफसीली, लंबी चौड़ी, क्योंकि उस दफ्तर में मेरा आना जाना भी है। उन्होंने मुझे कुछ दस्तावेज़ भेजनी थी जिसके लिए उनको कॉल करने की कोशिश की तो नंबर पे कॉल नहीं जा रही थी। इतने में उसी दफ्तर में काम करने वाले एक और दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया जिसमें उन्होंने मुझे ये बताया कि आसिम और उनकी ज़ौजा दोनों का इंतकाल हो गया है। मैं घबरा गया और मैंने फ़ौरन फ़ोन किया और इस्तफसार किया, पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तो पता ये चला कि आसिम, जो कि थाना बाराकहू की हदूद में 17 मील के इलाके में रहते थे, वो कल रात को दफ्तर से फारिग होकर अपने घर पहुंचे और वहाँ पर अपने घर के पास ही एक रास्ते के तनाज़े पर उनके पड़ोसी 2 अफ़गान बाशिंदे शरीफुल्लाह और इस्माइल, उनके साथ रास्ते का कोई तनाज़ा हो गया, कोई तकरार हो गई। तनाज़ा भी क्या हुआ, कोई तकरार, लफ्ज़ी तकरार जिसे कहते हैं, वो हो गई। अब मैं चूँकि आसिम को बहुत अरसे से जानता हूँ और मुझे उसका मिजाज भी पता है, एक बहुत ही हलीम तबीयत का, तमीज़दार, ठहरा हुआ बच्चा, जिसे बात करने की भी तहजीब थी, जिसे आज तक कम से कम मैंने कभी गुस्से में नहीं देखा। शायद उसने उनसे कोई तकरार की, कोई लॉजिकल बात ऐसी करने की उनसे कोशिश की, और शायद उसका मंतक उसके अफ़गान हमसायों के मंतक से थोड़ा मुख्तलिफ था और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और इस पर शरीफुल्लाह और इस्माइल ने अंधाधुंध फायरिंग करके आसिम और उनकी ज़ौजा रिदाए नूर दोनों को मौके पर ही हलाक कर दिया। गाड़ी में आसिम और उसकी बेगम के अलावा उसकी बेटी सबरीना भी थी, जो कि सिर्फ 1.5 साल की है। वो भी इस फायरिंग से ज़ख्मी हुई लेकिन मौजज़ाना तौर पर बच गई। आसिम और उसकी बेगम की लाश पुलिस की कस्टडी में चली गई और उसके बाद पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में गालिबन उनको शिफ्ट कर दिया गया। आसिम के वालिद साहब हयात नहीं, उसका कोई भाई नहीं। वो एक बच्ची जिसके ना बाप बाप रहे, उसकी कफालत कौन करेगा, उसको यतीम कर दिया गया। उसके सर से माँ और बाप दोनों का साया उठा लिया गया। और ये दोनों अफगान बाशिंदे शरीफुल्लाह और इस्माइल, जो कि दोहरे कत्ल के मुजरिम हैं, ये मौके से फरार हो गए। अकबर नासिर ने सीसीपी ऑपरेशंस को हिदायत की है। उन्होंने टीमें तश्कील दी हैं जो कि
इन मुजरिमों को बाजियाब कराने के लिए छापे मार रही हैं और कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। जबकि SHO बाराकऊ थाना आशिक खान साहब ये फरमा रहे हैं कि ये दोनों बहुत ख़तरनाक हैं, अफ़गान शहरियत के हामिल हैं। हम उम्मीद ही कर सकते हैं और गुजारिश कर सकते हैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से और जो भी अरबाब इख्तियार हैं कि जो भी मुजरिम हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए और कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। मैं यहाँ पर यह बात भी कहूँगा कि गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों में, कुछ महीनों में ये बात होती रही, जो अफ़गान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको वापस जाना चाहिए। और इस बात पर बहुत से अफ़गान दोस्त बरहम भी हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं और इस तरह की पोस्ट के नीचे बहुत कुछ लिखते हैं। लेकिन इस वाक़े से एक बात बहुत वाज़ेह होती है कि जो अफ़गान बाशिंदे कानूनी तौर पर यहाँ पर रहते हैं वो किसी और नौइयत के हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी खासी तादाद ऐसे लोगों की भी है, ऐसे अफ़गान बाशिंदों की है जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं। और ये वो लोग हैं जो कि मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं, जो दहशतगर्दी में मुलव्वस होते हैं। देखिए, दुनिया में आप किसी भी मुल्क में जाएं, आपको उस मुल्क का कानून फॉलो करना पड़ता है। वहाँ पर रहने के कुछ कवानीन होते हैं। आप या तो वहाँ का वीज़ा लेके वहाँ पर रह सकते हैं, आपके पास अपने मुल्क का पासपोर्ट हो, आप वीज़ा लें और उस मुल्क में मुकीम हो। उस सूरत में भी आपको उस मुल्क के कवानीन की पासदारी करनी पड़ती है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर वो मुल्क अलाउ करे इमिग्रेशन, तो आप उस मुल्क में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें और जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको पूरा करने के बाद उस मुल्क में आप इमिग्रेट करते हैं। लेकिन जब आप उस मुल्क में इमिग्रेट कर जाते हैं तो फिर आप उस मुल्क के शहरी होते हैं और उस मुल्क का शहरी होने की वजह से आप पर उस मुल्क की वफादारी लाजिम हो जाती है। अगर आप उस मुल्क का शहरी बनकर उस मुल्क से वफादारी नहीं करते तो फिर आप गद्दार कहलाते हैं। आपके ऊपर ट्रीजन का, गद्दारी का मुकदमा चल सकता है कि आप जिस मुल्क के बाशिंदे हैं उसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जहाँ तक अफ़गान बाशिंदों का ताल्लुक है, उनमें बहुत से ऐसे हैं जो रहते तो पाकिस्तान में हैं, लेकिन पाकिस्तान को ही बुरा भला भी कहते हैं, गालियाँ भी देते हैं और उसके बारे में मनफी जज्बात भी रखते हैं। ये बात तमाम अफ़गान बाशिंदों पर लागू नहीं होती, लेकिन एक सेगमेंट ऐसा ज़रूर है जो शरपसंद है, जो जराइम पेशा है, जो इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। ट्रिगर हैप्पी होना ये शायद अफ़गान कल्चर का एक हिस्सा है। वो खुश होते हैं तो फायरिंग करते हैं, गुस्सा होते हैं तो फायरिंग करते हैं, उदास होते हैं तो फायरिंग करते हैं। लेकिन जब रिसीविंग एंड के ऊपर कोई इंसान हो तो उस इंसान की ज़िंदगी की हुर्मत हर एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। बग़ैर किसी वजह के, सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए, उस गुस्से की हालत में आप एक इंसान का नहीं 2 इंसानों का कत्ल कर दें और आपने वर्चुअली 3 लोगों का कत्ल कर दिया। वो बच्ची जो यतीम हो गई है, उसकी उस जिंदगी का कौन जिम्मेदार है जो वो अब गुजारेगी? वो माँ बाप की मोहब्बत से, उनकी शफकत से, एक अच्छे मुस्तकबिल से महरूम हो गई। और आसिम और उनकी बेगम का क्या कसूर था? एक नौजवान जोड़ा जो अभी अपनी जिंदगी शुरू कर रहा था, जिसने न जाने कितनी खुशियाँ, कितनी कामयाबियाँ अपनी औलाद की देखनी थी। एक बहुत ही मुहज़्ज़ब बच्चा, शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला बच्चा, रख रखाव वाला बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, उसकी ज़िंदगी, उसकी बीवी की ज़िंदगी, उसके पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी तबाह कर दी गई। मेरा ख़्याल है कि अब वक्त आ गया है कि जो भी अफ़गान बाशिंदे पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं वो वापस अफ़गानिस्तान जाएं। और इसके साथ साथ मैं आसिम और उनकी बेगम के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत करे। और उनकी बेटी सबरीना के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए ज़िंदगी आसान करे। और ये भी दुआ गो हूँ
कि जिन लोगों ने ये जुर्म किया है वो जल्द अज जल्द पकड़े जाएं। मैं इसके लिए इस्लामाबाद अथॉरिटीज़ से भी रिक्वेस्ट करूँगा, पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूँगा और ये भी दुआ करूँगा कि हम अपनी अनाओं को, अपने गुस्सों को अपनी ज़ात से ऊपर ना बढ़ाएं और सबसे बढ़कर ये कि इंसानी जान की हुर्मत का तकद्दुस करें। इस दुआ के साथ कि आइंदा कभी मुस्तकबिल में कोई आसिम और उसका ख़ानदान इस किस्म के हादसे से दो चार ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।